रूस और ऑस्ट्रिया के सफल दौरे के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया और रूस के 3 दिन के विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री। विदेश यात्रा से लौटने के बाद काम में जुटे पीएम दिग्गज अर्थशास्त्रियों से आज मुलाकात कर बजट पर लेंगे सुझाव। पीएम मोदी की बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होंगे शामिल। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर चर्चा। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हम सीना तान कर कह सकते हैं, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पीएम मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को अर्थपूर्ण बताते हुए कहा, हमने हमेशा दुनिया को शांति समृद्धि दी है, इसलिए विश्व बंधु हैं हम। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वायदे को दोहराया। कहा, 10 साल में 10वीं से 5वीं तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने अपने मिशन 2047 का जिक्र कर कहा, भारत 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ टॉप पर पहुंचना भारत का लक्ष्य नहीं, आज 1000 साल के भारत की नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा, 65 करोड़ लोगों ने वोट किया और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ गए, यही हमारे चुनावी लोकतंत्र की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया दुनिया के 2 छोर पर बसे हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई समानताएं हैं, दोनों देशों के बीच रिश्तों का पुराना इतिहास है। पीएम मोदी ने नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर का जिक्र कर कहा, भारतीय नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन से उनका रिश्ता। वियना में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम के स्वागत में भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने संगीत और नृत्य के जरिए समा बांधा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर से की मुलाकात। दोनों के बीच अध्यात्म, क्वांटम फिजिक्स के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नोबेल विजेता एंटोन जेलिंगर ने पीएम मोदी को बताया आध्यात्मिक शख्सियत। कहा, ये एक ऐसी विशेषता है जो आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं में होनी चाहिए। आरएसएस के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा, कानून तोड़ने पर छीन लिया जाए वोटिंग का अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब पर लागू हो जनसंख्या कानून, जो नहीं माने उसे सरकारी योजनाओं का लाभ न दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। कहा, अगर इसमें दिक्कत है विशेष सहायता दी जाए। विजय कुमार चौधरी ने बिहार विशेष राज्य को लेकर कहा कि हकदार है बिहार, बिहार भाग्यशाली नहीं है, इस राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। देवरिया में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के कार्यक्रम में हंगामा, सम्मान में मिला पताका फेंक कर कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी गौतम से सम्मान लेने से इनकार किया। राज्य मंत्री पर सपा के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड, मोहन यादव सरकार ने की तैयारी। कुवैत में गायब हिमाचल प्रदेश के मंडी के शख्स धनदेव के परिवार से मिली सांसद कंगना रनौत। कुवैत में 24 जून से लापता हैं धनदेव। सांसद कंगना रनौत ने परिवार को दिया मदद का भरोसा। कहा, हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं, हमने इस पर केंद्र से बात की है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुनवाई से पहले दाखिल किया हलफनामा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली से इनकार करते हुए कहा, दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का प्रस्ताव रखा। कहा, काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डिफेंस फैक्ट्रियों का जायजा लिया। एवेल और जीएसएफ के सीनियर अधिकारियों को संबोधित किया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर का 1 हफ्ते में खाली कराया जाए। 13 फरवरी से किसान यहां दे रहे हैं धरना। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश पर किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का बयान। कहा, हमारे पास कोर्ट की सर्टिफिकेट कॉपी आएगी, जिस पर हम 16 जुलाई को मीटिंग करेंगे। यूपी के उन्नाव बस हादसे को लेकर एक्शन में सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, बिना परमिट के चल रही थी बस, ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिक पर भी एफआईआर। दयाशंकर सिंह बोले, बिना परमिट की बस जिस जिले से गुजरी है वहां के अधिकारियों को भेजा गया है शो कॉज नोटिस। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर, 2 राइफल्स, मैगजीन्स और गोलियां बरामद। नक्सल कैंप में लैब उपकरण भी किए गए जब्त। दिल्ली के भजनपुरा में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। गामड़ी एक्सटेंशन में शख्स पर 16 बार चाकुओं से हमला, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। गुजरात के द्वारका के धारागढ़ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड किया। पति पत्नी और उनका बेटा बेटी के साथ जहरीली दवा पीकर दी जान, जांच शुरू। उड़ीसा के भुवनेश्वर में साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया। क्रिप्टो स्टॉक और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करते थे। हैदराबाद में आरटीसी एक्स रोड पर एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया।
दादरा और नगर हवेली में एक फैक्ट्री में आग लगी। प्लास्टिक क्रेट बनाने की यूनिट में तेजी से आग फैली। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मंगलुरु में बदमाशों के हमले में 2 पुलिस वाले घायल। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी। मध्य प्रदेश के चड्डी बनियान गैंग के मेंबर पकड़े गए बदमाश। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी तो जगहों से 40 लाख की कीमत का गांजा बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव में दरारें आई। 14 घरों और खेतों में दरारें आने से प्रशासन की टीम सुरक्षा के कदम उठाने की मांग करती नजर आई। साथ ही लोगों में खौफ। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से जलभराव। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। उदयपुर की फतेह सागर झील में बाढ़ से निपटने की एक्साइज, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लोकल पुलिस के जवानों ने ड्रिल की। यूपी के चंदौली में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। 6 लोगों की मौत, 12 घायल। दिल्ली के आसपास भारी बारिश के बाद सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी। गाजीपुर मंडी में कई सब्जियों के रेट में डबल इजाफा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। पहलगाम और बालटाल रूट से पवित्र गुफा पहुंचेंगे भक्त। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शटलर साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। बच्चों को हेल्थ और फिटनेस के लिए खेल खेलने के लिए प्रेरित किया।